नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की जनता कर्फ्यू की अपील का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको यह भी बता देती हूं, हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव जुड़ गए हैं, जो आपको बताएंगे इस कोरोना वायरस के खिलाफ आप कैसे रण कर सकते हैं, उसी के रामबाण। योग गुरु रामदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज जनता ने दिखाया कि जब विपदा की घड़ी इस देश पर आती है तो हिंदुस्तान कैसे एक साथ हो जाता है, लेकिन इस बार खास बात यह रही दूर रहकर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत दूरदर्शी एक नेता हैं और वो देश के लिए ही जीते हैं, देश के लिए सोचते हैं। और जो हालात इटली की हुई, जो हालात अमेरिका और फ्रांस जैसे देश की, यूके जैसे देश की, ऑस्ट्रेलिया जैसा बहुत ही जिसको कहते हैं कि विकसित देश, उन देशों में जो हालत खराब हुई उस वैसे हमारे देश के कई हालात ना हो जाए, इसलिए इस चक्रव्यूह को अभी तोड़ना जरूरी था। क्योंकि एक संक्रमित व्यक्ति कम से कम 10, 20, 100 लोगों के संपर्क में आता है, फिर वो 1000 लोगों के, फिर वो 10,000, 1 लाख, और एक संक्रमित व्यक्ति लगभग 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को संक्रमित कर सकता है यदि हम ये लोगों का मिलना जुलना बंद ना करें तो। इसलिए इस चैन को तोड़ने के लिए मोदी जी ने जो आह्वान किया, पूरे देश ने उसका समर्थन किया और ये देश के लिए, देशवासियों के लिए जरूरी है। इसलिए मोदी जी ने कहा था, ये जनता के द्वारा, जनता के लिए, अपने लिए संयम पूर्वक, संकल्प पूर्वक किया हुआ एक बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है, ये आंदोलन है कोरोना मुक्त भारत के लिए, और उसमें पूरे देश ने साथ दिया। इसके लिए देश की जनता का भी शुक्रिया करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे भी ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि कम से कम 10 साल से कम उम्र के बच्चे और जो भी 55 या 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको आगे भी घरों में ही वो रहें, वहीं पर अपना बच्चे अध्ययन करें, वहां पर अपने आप को फिट रखने के लिए योगाभ्यास करें। बुजुर्ग भी घर में रह करके थोड़ा व्यायाम करें, जप करें, तप करें, योग करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, जो भी करना अपने घरों में रह करके करें, क्योंकि उनकी जान पर बन सकती है। और अपने देश में करीब बच्चे और बुजुर्गों को जेड़ दिया जाए तो करीब आधी आबादी होती है, तो आधी आबादी का खतरा टलने का एक रास्ता मिला है आज के इस जनता कर्फ्यू से। और हमारे देश में वो हिम्मत है, संकल्प है कि हम इस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की इस जंग से लड़ सकते हैं। जबकि अमेरिका ने भी परसों कल जो है अपना आपातकाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद घोषित किया कि मैं आपातकाल की घोषणा करता हूं। तो ऐसी स्थिति से देश को न गुजरना पड़े, ऐसे बुरे दिन न देखने पड़े कि एक तरफ हमारी आधी आबादी इसके संक्रमण से पीड़ित हो जाए और फिर लाशों पर लाशें बिछ जाएं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मोदी जी ने जो पहल की, देश ने समर्थन किया। आगे भी कम से कम 1 महीने तक हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे तो 2-2.5 महीने लग जाएंगे इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकलने में। अदिति जी। रामदेव जी, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब आप बोल भी रहे थे तब भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जो देश की जनता है वो इस जनता कर्फ्यू में अपना योगदान दे रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका दिन कैसा रहा है जनता कर्फ्यू में? आपने अपना दिन अभी तक कैसे बिताया है, बताइए हमारे दर्शकों को। मैं सुबह से शाम तक सबको योग सिखा रहा हूं, कल भी मैंने सिखाया था। मैं आस्था और संस्कार पर तो योग सिखाता ही रहा हूं और उस पर योग यज्ञ आज भी चल रहा है। लेकिन मैंने सारे न्यूज चैनलों को, देश के जितने भी नेशनल, रीजनल न्यूज चैनल्स हैं, उनके माध्यम से सब लोगों को ये बताया कि भैया जनता कर्फ्यू का समर्थन करो, अपने घरों में रहो और साथ साथ खाली हाथ पर हाथ धर के मत बैठे रहो। अकर्मण्य होकर के, प्रमादी होकर के कभी भी आप कोई जंग जीत नहीं सकते। इसके लिए जब कोरोना का वायरस आप पर अटैक करे तो अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकें, इसके लिए आप योगाभ्यास कीजिए। तो मैं सुबह से सबको योग सिखा रहा हूं कि कम से कम 5 प्राणायाम करो, 5 मिनट सूर्य नमस्कार करो, बच्चे भी 5 आसन कर लो, क्रोनिक डिजीज भी है तो 5 आसन कर लो, और गिलोय, तुलसी और जो मैं सबको बता रहा हूं, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, इनको उबाल करके पी लो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय के साथ साथ अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, संजीवनी, लक्ष्मी विलास,
च्यवनप्राश, ये शिलाजीत आदि दूध में, हल्दी आदि दूध में उबाल करके पी लो। तो मैं लोगों को हेल्दी रहने की टिप्स बता रहा हूं, और घरों में रह करके आपको घुट घुट करके नहीं जीना है, कैद नहीं करना है। घरों में रह करके आपको अपना आत्मनिर्माण करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, प्राणायाम करना है, जो इजी है, सब कर सकते हैं। तो मैं सबको सुबह से प्राणायाम और योगाभ्यास करने की और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दे रहा हूं। अदिति जी, रामदेव जी, आप सलाह दे रहे हैं, आपको तो लोग एक्शन में देखना पसंद करते हैं। हमारे करोड़ों दर्शक जी न्यूज पर आपको पहले भी देखते आए हैं, इस वक्त भी देख रहे होंगे। आपने एक बहुत अहम पहलू छुआ कि घर में बैठ के उदास नहीं होना है, अकर्मण्य नहीं रहना है। पहले मैं चाहती हूं, जो ये आप जिस व्यायाम की बात कर रहे हैं, जिन योगासन की बात कर रहे हैं, अगर आप बताएं सिलसिलेवार तरीके से कौन से व्यायाम जो कि वृद्ध लोग कर सकते हैं, कौन से हैं जो बच्चे कर सकते हैं, अगर आप बताएं तो बहुत हमारे दर्शकों को भी फायदा होगा इससे। और ये जो जनता कर्फ्यू में जो आज घर में है लोग, वो कुछ वैल्यूएबल भी निकलेगा। कल मीमांसा के साथ में भी जी न्यूज में आकर के खुद बताए थे, एक बार फिर बता देता हूं। 5 तो ये प्राणायाम है जो सबको करने चाहिए। एक का नाम भस्त्रिका है, डीप ब्रीदिंग। और मैं 2 बातें पहले बता करके फिर अगला योगाभ्यास बताऊंगा कि अपना आप टेस्ट भी कर सकते हैं। सब लोगों का टेस्ट नहीं किया जा सकता, वैसे जिनको कफ, कोल्ड, बुखार आदि हो तो उनको टेस्ट करवा लेना भी चाहिए। वैसे सबके लिए वो भी सुविधा नहीं है हमारे पास, ना इतनी किट है, ना इतनी लैब है, ना हमारे पास में इतनी फैसिलिटी है कि हम करोड़ों लोगों का टेस्ट कर सके। तो मैं करोड़ों लोग जो टेस्ट कर सकते हैं अपने घर में रह करके, एक बार श्वास ऐसे लें और भर करके रोक के रख लें। बुजुर्ग आधा मिनट और जवान 1 मिनट तक यदि आप ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, इसका मतलब आपके भीतर कोरोना का अटैक नहीं हुआ है। क्योंकि कोरोना जैसे हमारे लंग में जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, तो हमारे लंग को सिकोड़ देगा, हमारे फेफड़ों की सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया उसको बाधित कर देगा। इसलिए यदि बुजुर्ग बीमार, जिनको हार्ट की बीमारी, हाइपरटेंशन है, अस्थमा या कोई भी क्रोनिक डिजीज है, वो आधा मिनट और जवान 1 मिनट ऐसा रोक लेते हैं, तो इसका मतलब आप फिट हैं, आप कोरोना के नेगेटिव व्यक्ति हैं, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा, ये सुबह शाम अपना डेली टेस्ट कर सकते हैं, और एक बार आपका टेस्ट हो गया, अपने आप को जो आइसोलेट किया हुआ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है कल से बच्चे और बुजुर्गों को छोड़ करके बाकी जो जवान लोग हैं उनको काम पर भी जाना पड़े, तो आप सुबह शाम ये टेस्ट करते रहिए। एक तो ब्रेथ को होल्ड करने वाला, दूसरा आपका ब्रेथ रेट यदि बुजुर्गों का 50-60 1 मिनट में और जवानों का 100 से 120 है, तो आप हेल्दी हैं, आपके ऊपर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है, तो वो ऐसे चेस्ट कर सकते हैं। मैं तो 1 मिनट में ऐसे 200 ब्रेथ करता हूं, मेरा ब्रेथ रेट 200 है, और 1 मिनट में मैं 2-2.5 मिनट रोकता हूं। तो ऐसे मैंने एक परीक्षण बता दिया कि आप अपनी जांच कर सकते हैं कि आप कोरोना नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। फिर मैं अगली बार, क्योंकि कोरोना सबसे पहले मैंने कहा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, फिर हार्ट पर, फिर हमारे जो वीक ऑर्गन्स है उन पर अटैक करता है। तो अपने हार्ट को, अपने लंग को, अपने ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 5 प्राणायाम बता देता हूं। फिर उसके बाद जैसे आपने कहा, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए अलग अलग योगाभ्यास भी एक्शन में हम सिखाएंगे। तो भस्त्रिका के बाद कपालभाति, इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रांग हो जाते हैं, और कोरोना का अटैक होगा तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। फिर ये अनुलोम विलोम, और मैं चाहूंगा जी न्यूज के माध्यम से पूरा देश हमारे साथ योगाभ्यास करे और इस जंग को जीतने के लिए शक्ति अपने भीतर पैदा करे। कोरोना से करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है इंसान, बशर्ते वो अपनी शक्ति को जाने, जगाए और उसको उपयोग में लाए, तो हम इस कोरोना होने के बाद भी उससे जीत सकते हैं इस जंग को। अनुलोम विलोम करके भ्रामरी, उद्गीत, तो ये 5 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है अदिति जी। और मैं सबसे पहले डायबिटीज वालों के लिए बता देता हूं, फिर मुझे बच्चों के लिए और जवानों के लिए जब बताना पड़ेगा आसन, तो मुझे ये ईपी और ये सब माइक आदि थोड़ा
ठिकाने लगाना पड़ेगा। अभी माइक को तो ठिकाने लगाए देता हूं, जिससे कि मैं ठीक से आसन कर पाऊं और सब मेरे साथ देखते हुए खुद भी कर सकें आसनों को। तो मैं आपको ये बताते और सिखाते हुए, बाबा आप जब सिखा रहे हैं ना, बाबा जब आप सिखा रहे हैं, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, आपको आवाज मिल रही है? मैं आप जब सिखा रहे हैं तो मुझे तो ये टेंशन हो रही है, आप 200 बार अपनी सांस ऊपर नीचे कर लेते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको योग का इतना अभ्यास नहीं है, वो कितना कर पाएगा? मैं तो इस बात का आइडिया लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा ना, जो डेली नहीं करते, इसलिए मैंने उनको टेस्टिंग में बोला 50-60 बुजुर्गों के लिए, और आप तो जवान बेटी हो हमारे आपको तो 100 बार करना होगा ऐसे, 1 मिनट में 100 बार। और मेरी वाली स्पीड आपको मैच करनी है तो थोड़ा आपको नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, आपको ये मैच नहीं कर पाऊंगी, पहले ही सरेंडर कर देती हूँ आपके साथ। ना कर पाएंगे आप, देखो आप कोशिश करना। मैंने तो 50 बार कर भी लिया, आपको पता भी नहीं लगा। तभी तो आप योग गुरु रामदेव हैं, तभी तो आपके इतने सारे डिसाइपल्स हैं, आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं तो जब ये देख भी रही हूँ तो सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने कहा ना, 50 बार करके भी मेरी जो बायोलॉजिकल एज है 25 साल वाली है अदिति जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी फिटनेस को देख के बड़े बड़ों को रश्क हो जाएगा बाबा। तो मैं डायबिटीज वाले पहले जी बताएं 5 अभ्यास डायबिटीज वाले करें, क्योंकि क्रोनिक डायबिटीज वालों का के ऊपर इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है। क्रोनिक बीपी हाइपरटेंशन उनको खतरा रहता है। तो क्रोनिक बीपी और हाइपरटेंशन वाले तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और शीतकारी कर ले, मुंह से लेके नाक से छोड़ना, और ये शीतकारी, ये 5 प्राणायाम कर लें। लौकी का जूस मुक्तावटी बीपी वाले, और हृदयामृत और लौकी का जूस, और अर्जुन की छाल में थोड़ा दालचीनी और अदरक, काली मिर्च, तुलसी आदि डाल के पी ले तो हार्ट वाले भी बच जाएंगे। और डायबिटीज वालों के लिए ये अभ्यासों के साथ खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशनी गिलोय पी ले तो डायबिटीज वाले भी कोरोना के वार प्रहार से बच जाएंगे। ऐसे श्वास बाहर छोड़ के नाभि के दोनों ओर से हाथ लगा लिए। ऐसे एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक किया जा सकता है। एक तो ये आसन है, मुझे जल्दी बताने पड़ेंगे, इसलिए मैं 2-3 मिनट होल्ड नहीं करूंगा। 3 से 5 मिनट एक आसन को किया जा सकता है। 3 से 5 बार कर लिया 1-1 मिनट करके। तो एक तो ये मंडू का आसन। दूसरा कोई करना चाहे तो ऐसे शस्त्रासन भी कर सकता है। हमारे मुस्लिम भाई भी नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे करते हैं, इसे मिलता जुलता अभ्यास ही। ऐसे मंडू का आसन का ये दूसरा अभ्यास भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसे पेट और पेनक्रियाज, पेट की बीमारी, खास करके कोलाइटिस जिनको है, लीवर खराब है, उनके लिए भी बड़ा खतरा है। तो पेट वाले सर्वकल्पवात और वेट वाले गोमूत्र और खाने पीने पर कंट्रोल, और क्योंकि वेट वाले के ऊपर सब बीमारियां जल्दी अटैक करती हैं। और जिनको पेट में खास करके कोलाइटिस की बीमारी हो, अनार लें, कुर्जारिष्ट, कोठास घनवटी और चित्रकादि वटी का प्रयोग करें। ये मंडूकासन के बाद ये वक्रासन भी बहुत जरूरी है, पेट के लिए भी और डायबिटीज के लिए भी। तो ये क्रोनिक डायबिटीज और क्रोनिक पेट की बीमारियां, क्योंकि जैसे वायरस एंटर करता है तो हमारे लंग को, फेफड़ों को, पेनक्रियाज को, पेट को डिस्टर्ब करता है। इसलिए मैंने बहुत गंभीरता पूर्वक, वैज्ञानिकता पूर्वक इन बातों को अनुभव करते हुए ये योगाभ्यास का पैकेज डिजाइन किया है। तो पेट और डायबिटीज वालों के लिए ये मंडूकासन। बाबा थोड़ा सांस का भी बताएं कि सांस अंदर कब खींचनी है, छोड़नी कब है? मिनट से लेके जब आगे झुकते हैं तो सब श्वास बाहर। अब जैसे आगे झुक रहे हैं तो श्वास बाहर होगा, जब पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर होगा। फिर अब जैसे एक स्थिति में ठहर जाते हैं, जैसे उत्तान पादासन कर रहे हैं, ये उत्तान पादासन है, ये भी 1 से 2 मिनट किया जाएगा। और नौकासन, तो जब एक स्थिति में जैसे रुक गए यहाँ, तो एक स्थिति में रुकने के बाद श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। तो ये 5 आसन तो जो है पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए। और जिनका वेट बढ़ा हुआ है वो भी ऐसे ही अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे पैरों को ऊपर उठाया, नीचे लेके आए और पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाया, एक पैर से फिर दूसरे पैर से ऐसे पूरा गोल घुमाते हैं। और तो उससे भी उनका थाई कितनी बार करना होगा बाबा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये द्विचक्रिकासन भी ऐसे कर लेते हैं।
तो उससे पेट और वेट अच्छा हो जाता है। और उल्टे लेट करके ऐसे, तो ये भुजंगासन से भी पेट हल्का होता है, ऐसे भी कर सकते हो। और भुजंगासन दोनों हाथ ऐसे भी करके कर सकते हैं। मैं तो सुबह से शाम तक सैकड़ों बार कर रहा हूं, क्योंकि सभी टीवी चैनलों पर मैं सबको योग सिखा रहा हूं, सबको योग बता रहा हूं। जवानों के लिए दंड बैठक लगाते लगाते मेरी 1,000 दंड बैठक हो रही है। और सूर्य नमस्कार भी मेरा 100, 200, 300 बार तक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपील कर लेती हूँ बाबा, आप जो हमारे दर्शक है वो आपको कॉपी आप जैसे दिखा रहे हैं वो करें, लेकिन शुरुआत में वो 200-300 नहीं कर पाएंगे। आप सालों से करते हैं, आपको अभ्यास है। साथ ही में चाह रही थी आप ये भी बता दीजिए कितना कितना करें इसको। और कई दर्शक हमारे पूछ रहे हैं जिनके पीठ में दर्द है, क्या वो भी ये कर सकते हैं? क्योंकि आपको देखिए बड़ी संख्या में रिस्पांस हमें आ रहा है, लोग देख रहे हैं। मैं आपको ये थोड़ा एपी हटा करके थोड़ा ठीक से बता देता हूँ कि जो कमर में दर्द है उसके लिए क्या करें। और क्योंकि ये सब कई जुगाड़ लगा हुआ है, तो ये जुगाड़ को थोड़ा सा हटा करके और आपको मैं पूरा बता देता हूं एक बार अच्छे से। थोड़ी सी देर लगेगी, ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा। पीठ दर्द के लिए 4-5 अभ्यास बता देता हूं। इसी तरह से बच्चों के लिए 5 अभ्यास बता देता हूं। युवाओं के लिए सूर्य नमस्कार बता देता हूं, दंड बैठक बता देता हूं। और कमर के लिए भी, तो कमर से शुरू कर देते हैं। कमर के लिए एक तो ऐसे ये उष्टासन, ये बहुत अच्छा है कमर के लिए। कोई भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे बैठ करके ऐसे भी उठ सकते हैं। ये कमर के लिए एक तो ये। दूसरा कमर के लिए ऐसे ये अभ्यास है, इसको जो है मकरासन कहते हैं, इसको मकरासन को कर सकते हैं। और मकरासन के साथ साथ भुजंगासन ऐसे कमर के लिए, इस तरह से भी ऐसे भी कर सकते हैं ये। फिर ये सलभासन भी बहुत अच्छा है कमर के लिए, ऐसे पीछे से पैरों को उठाते हैं। कोई कर सके तो ये धनुरासन भी कमर के लिए अच्छा है, ऐसे दोनों तरफ से जितना उठा ले आराम आराम से। और सीधे लेट करके मरकट आसन तो अल्टीमेट है कमर के लिए, पैर मोड़ करके ऐसे और एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। तो ये इस तरह से ये मरकट आसन का पहला अभ्यास, इसका दूसरा अभ्यास पैरों में डिस्टेंस करके। और तीसरा अभ्यास एक एक पैर को ऐसे अपोजिट साइड में ऐसे हाथ के पास ले जाते हैं, गर्दन भी दूसरी दिशा में, पैर जिधर गया उसके अपोजिट दिशा में आपकी गर्दन चली गई। और इस तरह से आप करते हैं, सिर्फ कमर के लिए बेस्ट है। ऐसे एक एक पैर ये उठाने से और बिना सिर उठाए पैर ऐसे एक एक पैर अथवा दोनों पैर ऐसे मोड़ने से ये भी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। तो कमर के लिए मैंने आपको बता दिए। बच्चों के लिए मैं 5 अभ्यास और बता देता हूं। तो ये बच्चों के लिए 5 अभ्यास के क्रम में पहले दीवार के साथ ऐसे कर ले बच्चे, बाद में बिना दीवार के कर ले। तो ये शीर्षासन है बच्चों के लिए। बच्चे क्योंकि घर में बहुत देर तक चुपचाप नहीं रह सकते, तो उनको योग में लगा के रखिए। 5 आसन जो मैं बता रहा हूं ये करवाइए, बच्चे फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। ये सर्वांगासन है। और फिर ये हलासन। फिर बच्चों के लिए ये चक्रासन ऐसे। और बच्चों के लिए ऐसे बैठ करके आगे झुक गए तो पश्चिमोत्तानासन। इतने आसन बच्चे जरूर करें। और सूर्य नमस्कार बच्चों से लेकर के सब युवाओं को जरूर करना चाहिए, ये भी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पहले धीरे धीरे करें। आपने सांसों का पूछा था दीदी जी, जब जैसे पीछे जाते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, पीछे झुकते हैं श्वास अंदर, ऐसे। तो ये 12 अभ्यास 5 मिनट लगातार कर सकते हैं बच्चे धीरे धीरे। जवान जो है इसको फिर 5 मिनट 10 मिनट लगातार कर सकते हैं। और जवानों के लिए तो मैं दंड बैठक भी बताता हूँ कि ऐसे आप 25-50 बार ऐसे कीजिए, तो इससे आपके पैर अच्छे रहेंगे। और आप ऐसे ये डिप्स जो अलग अलग तरह से बच्चे करते हैं, गर्दन सीधी कमर सीधी और ऐसे इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो या ऐसे कर लो। कैसे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे यहाँ पर ये दंड बैठक कसरत हमारे स्वदेशी तरीके हैं अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। तो मैंने आपको थोड़ी सी देर में बहुत कुछ बता दिया और कुछ आपने तो पूरी पाठशाला लगा दी।
आपने तो पूरी पाठशाला लगा दी और बहुत आपने तो बोला एक्शन में, बिल्कुल एक्शन में करना है। और ये मैं सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं चाह रही थी, ये मैं अपने लिए भी चाह रही थी। इसमें बहुत कुछ जो अभी ये आपने जिस तरह से लोगों को समझाया है, अब उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं दर्शकों से ही कह रही हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पे तो आपके लिए मौका है एकदम फिट हो जाने का, एकदम स्वस्थ हो जाने का। इस तरह के आसन कीजिए जैसे कि रामदेव जी कह रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं जो दर्शक इस वक्त हमारे आपको देख रहे हैं, आप खुद इतने फिट हैं, जाहिर तौर पर इम्यूनिटी आपकी हाई होगी। जो दर्शक हैं, क्या उनके खान पान को लेकर भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप जाने से पहले? बस मेरा यही आपसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अदिति जी, मैं एक तो बात ये कहूंगा कि सुबह शाम आपके पास में अभी करीब 18 घंटे का टाइम है। 6 घंटा सोना सबको चाहिए, जरूरी है। फिर 18 घंटे में आप करें क्या? तो सुबह शाम 2-2 घंटा आप योग कीजिए, यज्ञ कीजिए, जब तब स्वाध्याय, सत्संग, जो भजन कीर्तन जो आपको पसंद हो कीजिए। एक दूसरे का हाथ बटाइए, काम में एक दूसरे के जो है करीब आने की कोशिश कीजिए। परिवार में, समाज में तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो ही रही है। फिर आहार में शाकाहार अपनाएं, क्योंकि मांसाहार इस शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी मैंने बार बार कहा है कि आंवला है, एलोवेरा है, और फिर जो मांसाहार करते हैं उनको मैंने बताया कि सोयाबीन की बड़ी और मशरूम वो खा लेते हैं तो मांसाहार जैसी फीलिंग भी आ जाती है, हेल्दी प्रोटीन भी आपको मिल जाता है। और आप विटामिन सी आंवला से और नींबू से, नारंगी से लेकर के अपने भीतर ऐसे कोरोना से लड़ने के लिए उससे अपने, जब वो अटैक करे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की शक्ति पा लेते हैं। तो शाकाहार को अपनाएं, सदाचार को अपनाएं, सुबह शाम योगाभ्यास करें, खुश रहें। इसको एक कैद की तरह, जेल की तरह ना ले। जैसे आपने भी कहा देती जी, एक अपॉर्चुनिटी की तरह कि हमें अवसर मिला है आत्म मूल्यांकन का, आत्मनिर्माण का, जो है सेल्फ डिसिप्लिन का, सेल्फ इंस्पिरेशन का। इसका फायदा हमें उठाना चाहिए और हमें कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान करें उसका पूरी ताकत के साथ समर्थन करना चाहिए। और जो योद्धा मीडिया से लेकर के पुलिस प्रशासन और डॉक्टर आदि लगे हुए इस रोग से बचाने के लिए, उनका शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहिए। शाम को जरूर सब ताली बजाएं, भजन गाएं। मैं भी शंख बजाऊंगा, ताली भी बजाऊंगा और भजन भी गाऊंगा। अभी चाहो तो अभी भी सुना देता हूँ 2 लाइन। चलिए अभी तो मैं आपके लिए ताली बजा देती हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह का स्टैमिना दिखाया है, मुझे पूरा यकीन है इतने सारे दर्शक हमारे लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो तमाम सवाल आप तक पहुंचा रहे थे, उनसे माफी चाहूंगी, मैं सारे सवाल यहाँ पर ले नहीं पाई। लेकिन आपने जिस तरह का स्टैमिना आपने दिखाया है और जिस तरह से आपने योगाभ्यास हमारे दर्शकों को सिखाया है, आप भी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए। और ये बेहतरीन मौका है। आप में से कई लोग होंगे जो जिम जाते होंगे, हजारों रुपए खर्च करते होंगे कि किसी तरह से शेप में आ जाएं। देखिए, योग गुरु ने आपको सिखा दिया आपको करना क्या है। बस अब प्रैक्टिस कीजिए और करते रहिए, स्वस्थ रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।